Class 8, hopes you will be fine. Students, here's your book, The Grammar Tree. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start chapter number 9, Preposition. Chapter number 9, Preposition. A preposition shows the relationship between a person or a thing denoted by the noun and someone or something else in a sentence. A preposition is placed before a noun in a sentence. She was born on the 1st of April in Islamabad. Number B, we walked across the street to the shop. ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो आपको क्लियर नहीं थी, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. शी वॉज बोर्न ऑन द 1st of April इन इस्लामाबाद. वी वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट टू द शॉप. ये तो हमारे पास प्रपोजिशन की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल. नेक्स्ट हम एक्सरसाइज ए को कंप्लीट करेंगे. लेट्स रिमेंबर एक्सरसाइज ए. फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर. इन लेटर्स को कंप्लीट करने के लिए या इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हम प्रपोजिशन को यूज़ करेंगे. दिस फील्स लाइक अ रियल हॉलीडेज आफ्टर एज एंड आई एम enjoying it tremendously. I love being near a beach. We arrived here almost a week ago and I can't believe the time is passing by so fast. We finally completed our journey on Friday evening at about 11 o'clock. We checked into our hotel immediately. मैं रिपीट कर देती हूँ. पैराग्राफ नंबर 1 में जो प्रपोजिशन हमारे पास यूज़ हो रही है, नंबर 1 पे आफ्टर, 2 पे नियर, नंबर 3 पे ऑन, नंबर 4 पे एट और नंबर 5 पे इनटू. नेक्स्ट आगे सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है जी. और रूम इज़ ऑन द टॉप फ्लोर एंड वी कैन सी द बीच थ्रू आउट द विंडो. द बीयर इजंट फार. द बीच इजंट फार. वी कैन वॉक देयर इन 5 minutes. द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट वी हैव टू गो थ्रू अ बिजी इंटरसेक्शन. इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. प्रपोजिशन इसमें नंबर 1 पे ऑन, नंबर 2 पे थ्रू, नंबर 3 पे इन एंड नंबर 4 पे भी थ्रू. We stay in our room throughout the day, but in the evening we go to the beach. Usually there is a party on the beach in the evening. Yesterday it went on till very late and today we come back at 9 o'clock. जो पैराग्राफ नंबर 3 है इसमें मैं प्रपोजिशन को रिपीट कर देती हूँ. इन, देन है थ्रू आउट, देन इन, नंबर 4 पे ऑन और नंबर 5 पे इन और नंबर 6 पे एट. नेक्स्ट आगे हमारे पास आएंगे जो काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन. सिंपल, देयर इज सिंगल वर्ड प्रपोजिशन सच एज इन, एट, बिफोर, अबव, ऑफ, विद एक्सेट्रा. कि ये सिंगल वर्ड वाले प्रपोजिशन है जो कि हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में. कंपाउंड, दीज आर मेड अप ऑफ 2 or 3 वर्ड्स. जो कंपाउंड प्रपोजिशन है वो 2 या 3 वर्ड्स से मिलकर बने हुए प्रपोजिशन है. 2 वर्ड प्रपोजिशन है डिसाइडेड ऑन, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, डिज़ायर्स ऑफ, सॉरी फॉर, एक्सेट्रा. इसी तरह के जो वर्ड्स प्रपोजिशन के लिए यूज़ होते हैं 2 वर्ड्स के साथ, उन्हें हम कंपाउंड प्रपोजिशन भी कहते हैं या 2 वर्ड्स प्रपोजिशन भी कहते हैं. इसमें अब 3 वर्ड प्रपोजिशन आ रही है जी. इन व्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, विद रेफरेंस टू, फ्रॉम, फॉर वांट ऑफ. जो 3 वर्ड्स से मिलकर बनी हुई प्रपोजिशन है उन्हें भी हम कंपाउंड प्रपोजिशन या 3 वर्ड प्रपोजिशंस भी कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम ऑन पेज नंबर 54. प्रपोजिशन प्लेस. These include on preposition of place. वो कह रहे हैं कि अब हमारा फर्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में देखिए जी. These include on, in, at, above, beside, between, through, below, near, near, among, next to, adjacent to, along, etc. इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूज़ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. प्लेस का मतलब कि हम बताते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी प्लेसमेंट क्या है, वो कहाँ पे मौजूद है इस वक्त. नंबर 1 है जी. रोना वाज लाइंग डैश द ग्रास रीडिंग अ बुक. ऑन द ग्रास रीडिंग अ बुक. मैं प्रपोजिशंस के कंप्लीशन के साथ आपके सेंटेंस कंप्लीट करती जा रही हूँ और आपको एंड पे मैं दोबारा जी रिपीट कर दूँगी. नंबर 2 है जी. आमर फेल ऑफ हिज बाइक एंड ब्रोक हिज लेफ्ट आर्म. नंबर 3 कस्टमर्स स्टूड क्राउडेड नियर द काउंटर. नंबर 4 द काइंड रोड ऑफ द टेबल. नंबर 5 टीना वेट्स एट द बस स्टॉप फॉर हर फ्रेंड एवरी डे. नंबर 6 द विलेजर्स हैव बिल्ट अ ब्रिज across the river. Number 7 it's quite cold today. The temperature seems to be around 5 degrees. Number 8 my house is near Bluebird Theatre.
Number 9, I tried to put the luggage on the trolley. Number 10, he threw a quick glance at the clock. इनको दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ. नंबर 1 में on, 2 में off, 3 में near, 4 में off, 5 में at, नंबर 6 में across, नंबर 7 में around, नंबर 8 में near, नंबर 9 में on, नंबर 10 में at, जो कि टाइम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, ये यूज़ हो रही है. नेक्स्ट आगे देखिए जी, हमारे पास दूसरा टॉपिक है आज का. उसमें आ रहा है हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ टाइम. प्रपोजिशन ऑफ टाइम, दिस इंक्लूड इन, ऑन, एट, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, व्हाइल, अनटिल, बाय, एक्सेट्रा, जो कि किसके लिए यूज़ हो रही है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ हो रही है. गिवन बिलो आर अ फ्यू ऑफ द यूजेस ऑफ द प्रपोजिशन इन, ऑन एंड एट. इन, ऑन और एट के कुछ यूजेस हमें यहाँ पे क्लियर उन्होंने बताए हैं. इन 2011 ईयर के साथ, इन अगस्त मंथ के साथ, इन विंटर सीजन में. ऑन किसके साथ यूज होगा? ऑन फ्राइडे मीन डेज ऑफ वीक के साथ. ऑन 15 जून डेज ऑफ ऑन 15 जून जो डेट्स होती हैं उसके साथ. नेक्स्ट है जी ऑन फाउंडर्स डे, स्पेशल डे के साथ. एट होगा जी एट 4 o'clock टाइम के साथ. एट डिनर, जो कि डिनर का टाइम है. एट द पिकनिक, किसी जगह पे आप मौजूद है तो उसके लिए आप इसको यूज़ करें. एक्सरसाइज नंबर सी है हमारे पास. काशिफ इज अरेंजिंग अ मीटिंग विद अरीज. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग sentences with in, on or at. Kashif, I have some time to spare on the 10th. First sentence में आ रहा है on the 10th. Can we meet at 11 a.m. at 11 a.m. Arish, the 10th is a Friday. Let me see. No, I'm sorry, I can't see you on Friday. I can't see you on Friday. I have a packed schedule. I have a packed schedule भी इसको बोलेंगे या schedule भी इसको बोलेंगे. नंबर 3 सेंटेंस है हमारा. काशिफ, that's too bad. You see, I'd like to have this meeting in this month as I'm going to be traveling in April. Next है जी Arish, I was wondering, can't we meet on the weekend? Say on Saturday or Sunday. That's fine with me. Kashif, weekends are difficult for me. I'm always in one relative's place or another. It's family time, you see. Next come on page number 55. Arish, I can understand. Well then, are you free on the 13th? Let's say sometime in the afternoon. Are you free on the 13th? Let's say sometime in the afternoon. Kashif, 13th should be fine. Shall we say we meet at 4 p.m. Arish, 4 p.m. is fine. See you on Monday then. Okay students, क्लियर हो गया. ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया प्रपोजिशन के बारे में. हमने एक्सरसाइज ए को कंप्लीट किया. देन हमने काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन को डिस्कस किया जिसमें हमारे पास सिंपल और कंपाउंड टू काइंड्स आई. उसके नेक्स्ट हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को डिस्कस किया और प्रपोजिशन ऑफ टाइम को डिस्कस किया. एक्सरसाइज बी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस रिलेटेड है और एक्सरसाइज सी प्रपोजिशन ऑफ टाइम से रिलेटेड है. You have to complete exercise A, B and C on your books, and also you have to learn these exercises. Okay students, take care of yourself and Allah Hafiz.